हेलो गाइस, आज मैं आपको लव इन द एयर सीरीज का एपिसोड 7 का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकेंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पायु बेड पर बैठा था और रेन उसके साइड में बैठकर उसे कहाँ चोट लगी है वो देख रहा था। सैफा कॉल पे बात कर रहा था और कॉल कट करके पायु के पास आता है और कहता है पिचाई ने तुम्हें सॉरी कहा है और उन्होंने ये भी बोला है ऐसा कुछ भी होने से पहले टॉप के मैटर को वो निपटाना चाहते थे, पर वो वर्क में बिजी थे और उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वो बस्टा ऐसे कुछ इतना जल्दी करेगा। पर एक सच बात बताओ, मुझे पेचाई की वॉइस सुन के ऐसा लगा जैसे वो अपने आप को गुनहगार मान रहे हो। मुझे लगता है टॉप ने उनसे जो कहा उसके वजह से वो नाराज हो और पी पाकिन ने भी परमिशन दी है। तो उस टॉप ने जो भी तुम्हारे साथ किया है अब उसका बुरा हाल होने वाला है, तो अभी तुम रेस्ट करना। और रेन को कहता है तुम भी आराम करो और वो वहाँ से चला जाता है। पायु रेन से कहता है मेरे पास आओ, तो रेन कहता है मैं तुम्हारे जख्मों को फिर से और बढ़ाना नहीं चाहता और डॉक्टर ने जो भी कहा है वो तुम्हें करना चाहिए। तो पायु उसे अपने पास खींचता है, तो रेन कहता है अपना हाथ संभालो। तो पायु कहता है सिर पे छोटी उंगली फ्रैक्चर हो गई है। तो रेन उसका हाथ अपने फेस पर फिराता है। तो पायु कहता है जब तुमने मेरे लिए उसे पिचाई के सामने किक मारा, मैं तुम्हें ऐसा फेरले देखकर फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ गया। तो रेन ब्लश करने लगता है, क्या तुम पहले भी मेरे प्यार में पड़ गए थे क्या? तो पायु कहता है मैंने ऑलरेडी कन्फेस किया है। तो रेन कहता है कब? तो पायु कहता है जब मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग गा रहा था तब। तो रेन कहता है नहीं, ये चीटिंग है, ये काउंट नहीं होगा और तुमने कभी भी कन्फेस नहीं किया है। तो पायु कहता है और तुमने भी अभी तक कन्फेस नहीं किया है। और उसका हाथ अपने चेस्ट पर रख कर कहता है क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है मेरा हार्ट क्या कह रहा है? तो रेन कहता है मुझे नहीं पता तुम कभी भी ये बात कहोगे। तो पायु कहता है आई लव यू रेन। तो रेन खुश होता है और उसे हक करता है और कहता है मैं भी। तो पायु कहता है अब तुम चीटिंग कर रहे हो। तो रेन कहता है मुझे टीज मत करो और उसके लिप पर किस करता है और कहता है आई लव यू पी पायु। तभी अचानक से बारिश स्टार्ट होती है। तो पायु उसे अपने चेस्ट पर सोने के लिए कहता है और बोलता है क्या तुम्हें पसंद नहीं है क्या? तो रेन कहता है मुझे पसंद है और मुझे स्टॉर्म भी पसंद है, क्योंकि जहाँ स्टॉर्म होता है वहाँ हमेशा रेन होती है। तो पायु उसे किस करने लगता है। कुछ दिन हो जाते, रेन अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है। सीख कहता है गाइस आपको पता है समर ब्रेक में मेरा गेमिंग रैंक ऊपर आ जाता है। तो उनका एक फ्रेंड कहता है तो तुम हैप्पी क्यों हो रहे हो, स्कूल फिर से स्टार्ट होगा तो तुम फिर से नीचे जाओगे। तो सीख कहता है तुम मेरी फीलिंग्स क्यों हर्ट कर रहे हो, मैंने बहुत सारा टाइम गेम खेलने में बिताया है। तो पॉल कहते हैं अगर मेरी बात करो तो मुझे फाइनली रिलैक्स होने का टाइम मिला था, पर ये पीसॉम ने मुझे डेटा और उसके थीसिस मांगे। तो सीख कहता है हम यही पीसॉम से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उनका फ्रेंड कहता है क्या वो फिर से कर रहा है क्या? और वो स्काई से पूछता है तुम क्या करने वाले हो? तो स्काई कहता है मैं अपने घर लोकपुरी में जाने वाला हूँ, मैं वहाँ ज्यादा नहीं रहने वाला, पर उसके पहले मुझे फ्रेशमैन ओरिएंटेशन मीटिंग अटेंड करनी थी। मैं उसके बाद घर जाकर मेरे डैड के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगा, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होगा तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं बिजी होता हूँ। तो सीख कहता है और मिस्टर क्लाउडजिस आपका क्या, तुम इस समर ब्रेक में क्या करने वाले हो? तो रेन कहता है मेरा नेम क्लाउडजिस नहीं है, मेरा नेम RAIN रेन है। मुझे लगता है तुम इतने तो स्मार्ट हो गए जो इसमें डिफरेंस जानते होगे, तो मुझे क्लाउडजिस बोलना बंद करो। तो सीख कहता है मुझे लगता है इसने ज्यादा इंग्लिश कोर्स किया है क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन सही है। और वो हंसने लगता है और रेन को नोंगफोन कहने लगता है और पूछता है बताओ नोंगफोन तुम इस समर में क्या करने वाले हो? तो रेन कहता है मेरा नाम नॉट फोन नहीं है और मुझे ये कहना बंद करो। तो स्काई कहता है ये अपने पार्टनर के साथ चिपक कर रहने वाला है। तो सब शौक होते हैं और कहते हैं क्या इसने अपना पार्टनर ढूंढ लिया है क्या? तो उनका फ्रेंड कहता है तुम्हारे जैसे अनोइंग पर्सन को किसने हाँ बोला, मैं ये सुनकर सरप्राइज हो गया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है। और वो सब स्काई से पूछते तुम्हें तो इसका पार्टनर मालूम होगा। तो रेन कहता है स्काई नहीं, इन्हें नहीं बताना। तो सीख कहता है अगर तुम मुझे उसका नाम बताओगे तो मैं तुम्हें 500 बात दूंगा। तो स्काई कहता है अगर मैं नाम बताऊंगा तो मुझे 1000 बात चाहिए, क्या आप जानना चाहते हो? तो सीख कहता है हाँ हम क्यूरियस हो रहे। और रेन को कहता है नाम फोन को शाय फील हो रहा है। तो रेन अपने फेस को वाइप करता है, वो नर्वस होने लगता है, वो सब उसे और ज्यादा टेस्ट करने लगते हैं। सीख कहता है क्या तुम खुद ही नाम बताओगे या फिर नहीं? और वो फिर से स्काई को कहता है उसका नाम बताओ। तभी रेन का फोन बजने लगता है। स्काई कहता है तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? तो रेन कहता है मेरी मॉम, और वो वहाँ से उठकर साइड में चला जाता है। सीख और वो फ्रेंड स्काई से पूछने लगते एग्जैक्टली इसका पार्टनर कौन है और ये कैसी अजीब हरकतें कर रहा है।
रेन कॉल उठाता है। पायु कहता है, क्या तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई क्या? तो रेन कहता है, हाँ, तुमने जो रेस्टोरेंट बताया था हम उसी रेस्टोरेंट में हैं। तो पायु कहता है, वो मेरा फेवरेट प्लेस है। तो रेन कहता है, वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? तो पायु कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी सेल्फी भेजो। तो रेन कहता है, क्यों? तो पायु कहता है, ऐसे ही। क्यों, तुम्हें शाय फील हो रहा है क्या? तो रेन ब्लश करने लगता है और कहता है, तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो? तभी वह पॉल आते हैं। तो रेन कहता है, क्या तुम घर जा रही हो क्या? तो पॉल कहती है, नहीं, मैं पीस आउट की शॉप पे जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो रेन कहता है, क्या तुम अकेली जा रही हो क्या? तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ आऊँ? तो पॉल कहते है, इट्स ओके, तुम कॉल पे बात करो। और वो वहाँ से चली जाते। रेन कहता है, तुम कहाँ हो? तो पायु कहता है, मैं 10 मिनट में तुम्हें रेस्टोरेंट में मिल लूंगा। और वो कॉल कट कर देता है। तो रेन परेशान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। वो सब फिर से साथ में बैठे थे। सिक पीसोंग को टेस्ट करने लगता है। तो पीसोंग कहता है, मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही। तो सिक कहता है, मेरी वॉइस को क्या हुआ? क्या अब तुम्हें मेरी वॉइस आ रही है क्या? वो सब हंसने लगते हैं। तो पेसोंग उसे कहता है, शट अप। तभी वह पायु आता है। पेसोंग उसे साथ में बैठने के लिए कहता है। रेन धीरे से स्काई को कहता है, ये यहाँ क्यों आया है? तो स्काई कहता है, मुझे कैसे पता होगा, मैं भी वो तुम्हें देखने के लिए आया होगा। पल और वो फ्रेंड आपस में बात कर रहे थे। वो कहते हैं, वो कितना हैंडसम है ना। स्काई रेन से कहता है, क्या तुम रियली यही बैठना चाहते हो क्या? तो रेन कहता है, ये मेरी सीट है। तो स्काई कहता है, क्या तुम अपने ओनरशिप पे क्लेम नहीं करना चाहते हो क्या? तो रेन कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँ? तो स्काई कहता है, ओके ठीक है, पर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। पल और उसका ब्रदर उसे कितने प्यार से देख रहे हैं। तो रेन कहता है, क्या तुम सच में मेरे ही फ्रेंड हो ना? तो स्काई कहता है, मैं सिक का फ्रेंड हूँ, पल का फ्रेंड हूँ और तुम्हारा भी फ्रेंड हूँ, तो मैं एग्जैक्टली क्या करूँ? तभी वह पायु आता है और कहता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो वो सब कहते हैं, हाँ बैठ जाओ। पल पायु से पूछते, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जब तुम रेन को ढूंढ रहे थे तभी हम एक दूसरे से मिले थे। तो पायु कहता है, ऑफ कोर्स। तभी वह पेसोंग भी आता है और कहता है, तुम यहाँ पर कैसे? ये तो फ्रेशमैन ओरिएंटेशन है ना? तो पायु कहता है, मैं यहाँ मेरे पार्टनर को पिक करने के लिए आया हूँ। तो पेसोंग शॉक होता है और कहता है, पार्टनर, तुम रिलेशनशिप में हो क्या? वो कौन है? तो पायु कहता है, ये सीक्रेट है। तो रेन जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो पायु भी खड़ा होता है। तो सॉन्ग कहता है, भी पायु तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो पायु कहता है, मैंने कहा ना, मैं यहाँ मेरे पार्टनर को लेने के लिए आया हूँ। और रेन को पास खींचता है और कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड घर जा रहा है तो मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। तो वो सब ये सुनकर शौक होते हैं। रेन कहता है, सिक, तुम मुझे पूछ रहे थे ना मेरा पार्टनर कौन है? मेरा पार्टनर भी पायु है। पायु रेन का हाथ पकड़ता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पल कहते हैं, भी पायु और रेन डेटिंग कर रहे हैं। तो पेसोंग कहता है, ये इम्पॉसिबल है। तो सी कहता है, ये पॉसिबल है और ये ऑलरेडी हो गया है, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। हमारा घमंडी फ्रेंड डिपार्टमेंट के गॉड के साथ डेटिंग कर रहा है। रेन और पायु कार में आ जाते। रेन कहता है, क्या तुमने पेसोंग का फेस देखा? उसे बिलीव नहीं हो रहा था। तो पायु कहता है, क्या तुम पल को अभी भी लाइक करते हो क्या? तो रेन कहता है, क्या तुम जेलस हो? तो पायु कहता है, हाँ, बहुत ज्यादा। रेन कहता है, क्या तुमने उसे नहीं देखा क्या? वो तुम्हें देखते रहते है, उसे मैं पसंद नहीं हूँ। तो पायु कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन सी लड़की देख रहे हैं, पर मुझे ये फिक्र है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे देखेगा। तो रेन उसका फेस पकड़ कर कहता है, क्या तुम्हें अभी दिख रहा है क्या? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें देख रहा है। और तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए कहूँ, मैं बाकी किसी को ऐसे नहीं दिखता जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। तो पायु कहता है, ओके, तो ये सब आज फिनिश हो गया। तो रेन कहता है, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ, पर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं गैरेज में तूफान ला दूंगा जिससे सब उड़ जाए। तो पायु उसके चीक्स पिंच करके कहता है, ऐसा कोई रीजन नहीं है जिससे मुझे तुमसे डर लगे, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी झुकने नहीं दूंगा। तो रेन उसे हक करके कहता है, भी पायु चलो घर चलते हैं। और वो उसके बॉडी पर हाथ फेरा कर कहता है, और कुछ फन करते हैं। तो पायु उसके नोज पर अपनी नोज रब करता है और कार स्टार्ट करता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम स्काई और प्रपाई की स्टोरी दिखाना स्टार्ट करते हैं। सुबह हो जाती है, प्रपाई जग जाता है और रेडी होने के लिए चला जाता है। हमें स्काई दिखाया जाता है, वो भी अपने घर आया था। वो सोकर उठता है और पौधों को पानी डालता है। प्रपाई रेडी होकर ऑफिस में चला जाता है। स्काई कपड़े धोकर सूखने के लिए डालता है। एक तरफ स्काई की नॉर्मल लाइफ दिखाई गई है और एक तरफ प्रपाई की लग्जरियस लाइफ दिखाई गई है। स्काई पूरे घर की सफाई कराता और कहता है, शायद डैड सफाई नहीं करते, मुझे गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए जिसे मुझे हेल्प हो जाए। प्रपाई अपने केबिन में चेयर पर बैठकर स्काई के बारे
बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ उसकी सेक्रेटरी आती है और उसका मीटिंग शेड्यूल बताते हैं। तो प्रपाई कहता है उसे कैंसिल करो क्योंकि मुझे अभी काम है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कल मॉर्निंग के बजाय आफ्टरनून में मीटिंग रखो। तो सेक्रेटरी कहते हैं पर ये मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। तो प्रपाई कहता है मुझे मालूम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये मीटिंग नहीं करूँगा तो डैड मुझे फायर कर देंगे और ये मैं अटेंड नहीं कर सकता। और वो वहाँ से चला जाता है। स्काई सफाई कर रहा था, तभी वहाँ उसके डैड आते हैं। स्काई का पैर डस्टबिन से टकराता है तो उसके डैड कहते हैं क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा था ना मैं ये खुद कर लूंगा, तुम यहाँ समर ब्रेक के लिए आए हो तो थोड़ा रेस्ट करो। तो स्काई कहता है डैड ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जब डॉम में होता हूँ तो मैं खुद ही ये सब करता हूँ, तो मुझे लगता है जब मैं यहाँ आता हूँ तो आपको रेस्ट करना चाहिए। और वो फिर से काम करने लगता है। डैड कहते इसे फिर से स्माइल करता हुआ देखकर मुझे अच्छा लगा और उसे पूछते क्या तुम मेरे हाथ का स्पेशल लंच खाना चाहोगे? तो स्काई कहते नहीं, मुझे वो जला हुआ फ्राइड एग नहीं खाना है। प्रपाई पायु के घर आता है। वो सोफे पर बैठकर पागलों जैसे स्माइल कर रहा था। रेन साइड में बैठकर उन दोनों की तरफ देखता है। पायु कहते है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो प्रपाई कहता है मैं मेरे फ्रेंड को देखने के लिए आया हूँ, मैंने सुना तुम्हें बहुत मारा गया है। तो पायु कहता है पर इस बात को एक वीक हो गया है और मैंने मेरे डार्लिंग के साथ टाइम स्पेंड करने का प्लान किया है। तो प्रपाई कहता है तुम एक हार्टलेस फ्रेंड हो, मैं तुम्हें स्पेशल यहाँ देखने के लिए आया हूँ। तो पायु कहता है अभी तुमने मुझे देखा ना तो यहाँ से चले जाओ। तो प्रपाई कहता है क्या तुम तुम्हारे घर में आए हुए गेस्ट का ऐसे वेलकम करते हो क्या? तुमने पानी का ग्लास भी सर्व नहीं किया है। तो रेन कहता है मैं देता हूँ। तो पायु कहता है नहीं, ये यहाँ ड्राइविंग करके आ सकता है तो वो खुद अपने लिए पानी ले सकता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? तो प्रपाई कहता है ओके ठीक है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। रेन जब तुम लास्ट टाइम रेस्टोरेंट पर आए थे तब तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ आए थे, उस फ्रेंड का नाम क्या है? तो रेन कहता है क्या तुम स्काई की बात कर रहे हो क्या? तो प्रपाई कहता है मुझे उसका नंबर चाहिए, उस दिन वो मेरे प्लेस पर आया था तो वो अपनी कुछ चीजें वहाँ भूल गया था, मुझे सिर्फ उसे रिटर्न करना था, इसलिए मैं उसका नंबर पूछ रहा हूँ। तो रेन कहता है तो वो चीजें मुझे दे दो। तो प्रपाई कहता है मैं खुद ही उसे वो चीजें देना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे नंबर नहीं दोगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो रेन मन में कहता है सॉरी स्काई, जब सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो मैं तुम्हारे सारे काम फिनिश करने में हेल्प करूंगा। और उसे ना चाहते हुए भी स्काई का नंबर देना पड़ता है। पायु मन में सोच रहा होगा प्रपाई जैसा कमीना फ्रेंड किसी को ना मिले। प्रपाई वहाँ से चला जाता है। रेन पायु से कहता है मैंने मेरे फ्रेंड का नंबर प्रपाई को दे दिया है, अब मैं क्या करूँ? तो पायु कहता है उसके एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा लग रहा था अब लेट हो गए, तो अपने फ्रेंड को बचाओ। तो रेन कहता है तुम्हारे फेस पर भी वो कनिंग एक्सप्रेशन थे। तो पायु कहता है क्या तुम वो एक्सप्रेशन देखना चाहते हो क्या? तो रेन वहाँ से जल्दी से चला जाता है। तो पायु हंसने लगता है। स्काई डैड के साथ लंच कर रहा था, तभी उसे प्रपाई का कॉल आता है पर स्काई कॉल रिसीव नहीं करता। प्रपाई बार बार उसे कॉल लगाता है पर स्काई कॉल रिसीव नहीं करता। प्रपाई कहता है मैं वैसे टाइप का पर्सन नहीं हूँ जो इजीली गिव अप करता हो। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रेन कहता है क्या वो तुम थे जिसने मेरी कार उस डिनर पार्टी के दिन खराब की थी? तो पायु कहता है हाँ, क्योंकि मैं उस दिन जो मेरे लिए अम्ब्रेला लेकर खड़ा हुआ था उस लड़के से अट्रैक्ट हो गया था, तो मैंने ये रास्ता ढूंढा, पर तुम्हारी कार को वैसे भी चेकअप की जरूरत थी। तो रेन कहता है इसका मतलब मैं तुम्हें स्टार्टिंग से याद था। तो पायु कहता है मैं तभी से तुम्हें लाइक करने लगा था। तो रेन ब्लश करने लगता है। तो पायु कहता है उस दिन तुम अम्ब्रेला लेके मेरे पास खड़े थे तो मैंने सोचा था हम दोबारा मिलेंगे। उसके बाद एक सीनियर ने तुम्हारे ग्रुप पे पिक सेंड की थी और तुम उस पार्टी में भी आए थे, तब मुझे पता चला तुम भी उस ग्रुप में ऐड हो। तो रेन कहता है पर तुम मुझे परस्यू नहीं कर रहे थे। तो पायु कहता है यही मेरा तुम्हें परस्यू करने का तरीका था। तो रेन कहता है इसका मतलब ये तुम्हारा प्लान था। तो पायु कहता है अब तुम मुझे अच्छे से जान लोगे, पर मैं जिसे लाइक करता हूँ उसे मुझे टीज करना पसंद है। तो रेन कहता है मैं तुम्हारे जैसे पर्सन से कैसे डेटिंग करूंगा? तो पायु कहता है तुम्हें ये सच पता चल गया है तो क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? तो रेन कहता है नहीं, मैं तो पहले से तुम्हारे प्यार में हूँ, तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? तो अब तुम मेरी पूरी लाइफ मुझे टीज करते रहोगे। तो पायु कहता है बेटर है तुम ज्यादा प्रिपेयर रहो। और वो उसके लिप्स और फोरहेड पर किस करता है और वो दोनों सो जाते हैं। यहाँ पायु और रेन की लव स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड से स्काई और प्रपाई की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।